नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। चूंकि इस समय वसई तालुके में नहीं संपूर्ण पालघर जिले में एक व्यक्ति की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। उसका नाम है राजू पाटिल, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्याध्यक्ष। और अब वो बहुजन विकास अघाड़ी को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का कभी भी दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साफ हो गया कि बोईसर के आमदार राजेश पाटिल तो नहीं जा रहे हैं। उसमें कोर कमेटी की बैठक हुई बहुजन विकास अघाड़ी की। उस कोर कमेटी की बैठक में आज क्या कुछ निकल कर आया है, आइए हम सीधे तौर पर बात करते हैं उमेश नाइक जी से, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो पूर्व उप महापौर हैं। उन्होंने क्या कुछ बातचीत की। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। क्या बातचीत हुई? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये जो पूरा माहौल है कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्याध्यक्ष राजू पाटिल जाने से अब बहुजन विकास अघाड़ी टूट जाएगी, बहुजन विकास अघाड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी, इस तरह के आरोप और इस तरह का ये सब आप लोगों के वहम है। देखो, संस्थाएं होती है। इसके पहले भी हमारे शिवसेना पार्टी बोले टूटी, उसके बाद हमारे राष्ट्रवादी पार्टी टूटी। उसके बावजूद भी आने वाले चुनाव में उन्होंने अच्छा काम किया। आज भी उनका हौसला अब से एकदम बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने अच्छा परफॉर्मेंस दे लिया, राष्ट्रवादी के अच्छे सीट मिले, कांग्रेस को अच्छे सीट मिले। तो ये सब खैर बातें जाने दो। संस्था होती है, संस्था में कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, पर संस्था तो चालू रहती है। और हर बार ऐसा कभी होता है तो संस्था के हर सदस्य जो बचे हुए हैं वो बहुत जी जान से काम करते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है। आपका भी नाम आ रहा था, आपसे बात नहीं हुई? राजू पाटिल, देखो, राजू पाटिल एज ए पर्सनल एक व्यक्ति मेरा बहुत प्रिय आदमी है, फिर मित्र है, प्रिय आदमी है, मेरा घरेलू रिश्ता है। तो बात ऐसी है, जब पार्टी की बात आती है तो मैं मेरे पक्ष में आज भी स्थिर हूँ। उन्होंने कहा नहीं चलिए, वो कैसे कहेंगे? हम दोनों एक दूसरे को बराबरी के समझते थे। उसने मुझे कहा नहीं कि मेरे साथ आओ, तो वो कैसा मैं मजाक में आई चलिए उमेश जी चलो चलते हैं। नहीं, इतना किसको टाइम है? ना उनको है ना मेरे को है। हम भी परिवार ही होगा भी तो नहीं जाएंगे। हाँ, होगा भी तो नहीं जाएंगे। किधर? अगर उधर से ऑफर होगा, बातें होंगी। नहीं, ऑफर कैसे करेंगे? और वो करेंगे नहीं और हम जाएंगे नहीं, वो भी सच है। राजेश पाटिल जी पे जो कहा जा रहा था कि वो जाने वाले हैं, तो इस तरह की क्या नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। मनगिनत बातों को मैं करता नहीं हूँ। असल में आप लोग ये सब बहुत बवंडर उठा रहे हैं। अभी तक ना राजू पाटिल ने बोला है कि मैं उधर पार्टी में शामिल हुआ करके, ना बीजेपी वालों ने अभी तक लिया है, ना बहुजन विकास आघाड़ी को उसने लिखा है कि मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूँ। ये साला मीडिया में चल रहा है, आप बोलते हैं, इसके लिए हम जवाब दे रहे हैं। अगर मान लिया वो चले जाते हैं तो लगता नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुनाव के दरमियान संघर्ष करना पड़ सकता है और बहुजन विकास अघाड़ी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है? हार का सामना करना पड़ेगा, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। हर पार्टी को अपने अपने बलबूते पे तो चलना है। पार्टी का अपना अपना वजूद है, पार्टी कितने साल से है, पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी की उसके भी निचले स्तर की जो संस्थाएं ने, महानगर पालिका, नगर पालिका के जरिए पार्टी ने क्या लोकल में काम किया है, इसके ऊपर बहुत सारा निर्भर रहता है। तो यानी किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता? मैं मुंह से मेरे मत बुलवाओ कि किसी से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ये जो संस्था में बदल है वो होते रहते हैं, मनमुटाव होता है या नहीं होता है। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, कई छोड़ते हैं, कई रहते हैं, कई साथ निभाते हैं, कभी बीच में छोड़ जाते हैं, उसमें क्या है? अच्छा ठीक है, इस बार चुनाव में क्या पालघर में अन्य सीटों पे लड़ेंगे या तीनों सीटों पे? आज की बैठक में क्या कुछ? आज के बैठक में ऐसा हमारा प्रथम दर्शन ऐसा नक्की हो गया कि पालघर के जो जिला की जो 6 की 6 सीट है वो अपने को लड़ना चाहिए करके, और इसके लिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो 6 की 6 उम्मीदवार उतारेंगे? आज के तारीख में 6 उतारने का हमारा मन तो है। तो 6 के उतारने पर क्या लगता नहीं 6 में सीटें आएंगी कि कम होंगी? ज़्यादा विश्वास कितना है? नहीं, देखो, 6 की 6 आने की विश्वास है या 6 के 4 आने का विश्वास? देखो, हर आदमी कोई भी एग्जाम में बैठता है वो पास होने के लिए बैठता है। हाँ। पर दुर्दैव में वो सभी वो कैंडिडेट पास होते हैं क्या? जरूर नहीं, सभी में 75 नंबर या 80 के ऊपर आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है सब पास हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। वो कोशिश तो करना चाहिए। तो आपका विश्वास क्या कहता है? हमारा विश्वास है कि हम लोग पास हो जाएंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता? किस बात का फर्क नहीं पड़ेगा? 6 सीटों पर लड़ना यानी कि आपको यहाँ से फिर फोकस वहाँ भी तो क्या एक ही आदमी, ग्रामीण में फिर शहरी, एक ही आदमी थोड़ी हम 6 जगह खड़ा रहने वाले। 6 जगह 6 उम्मीदवार खड़े रहेंगे।
उम्मीदवार भी हमें ऐसे ढूंढेंगे कि उसका भी अपना कुछ वजूद होना चाहिए। अच्छा, कोर अपने कमेटी में अपने ये लगे। बातचीत हुई क्या कि वसई में जो कहा जा रहा है कि 2019 में आपा ने घोषणा की थी इतरा ठाकुर जी ने कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या इस बार फिर से आप लोगों की बैठक में तय हुआ कि वसई से वही? राजनीति के समीकरण वक्त वक्त पे बदली हो जाते हैं और वक्त ही उसका Political answer है। सही जवाब देते ये हैं। आपका अनुभव और उसको मिक्स करके पॉलिटिकल आंसर नहीं नहीं, शायद आपा ने भी अभी पॉलिटिकल उस टाइम जवाब दिया होगा, तो हमें किधर मालूम है। नहीं, फिर भी आपकी कोर कमेटी में हुआ होगा ना कि वहीं पे वसई से यही लड़ेंगे, नालासोपारा से यही लड़ेंगे और बोईसर से नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं वो लड़ने ही चाहिए। अभी चुनाव ही सब बाकी, हमारे कौन कौन खड़े रहने वाले इच्छुकों की यादी आ जाएगी, फिर कोर कमेटी बैठ के नक्की करेंगे कौन किधर खड़ा यानी कि रहेगा। आप लोग पूरी तरह उतारेंगे जरूर मैदान पे उतारेंगे नक्की, उतारना अगर तो वो पड़ेगा ही। कहे कि नहीं लड़ना है तो फिर उतारेंगे। कैसे कहेंगे? अच्छा, कार्यकर्ताओं की मांग आपकी डिमांड में और उतरेंगे। रखेंगे। नालासोपारा से क्षितिज ठाकुर फिक्स है। देखो ये कोर अभी कमेटी की बैठक हुई है इसलिए मैं पूछ कोर रहा हूं। कमेटी में आज किधर से कौन खड़ा रहने वाला है इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। पर हमें अपने हमारे उम्मीदवार पार्टी के उतारने हैं और हम लोग पूरे ताकत से लड़ना है, और उसकी बहुत सारी तैयारियां रहती है, हमारे अनेक समीकरण रहते हैं, उसमें किधर से क्या करे, कैसा करे, किस किस से बातें करे, कौन किस से बात करेगा, इस तरह की बातें होती रहती है। और वही आखिरी सवाल, सामने जो आपके साथ लंबे समय तक चले, 35 साल तक उठे बैठे, आपने कहा घरेलू संबंध है, आज वो महायुति के साथ होकर यानी भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं, संभवतः कल हो जाएं, परसों हो जाएं, तो क्या लगता है कि उनके सामने होने से लड़ाई फिर भी होगी तो हम जीत आपकी ही? देखो दो बातें हैं, हमने महायुद्ध महाभारत भी देखा है, हमने रामायण भी पढ़ा है, तो इसमें होता है कि अपना अपना कर्म अपने अपने को करना है। तो कर्ण युद्ध में अगर अपन है तो अपने को अपना कर्म जो है वो करते ही रहना है। विश्वास कितना? पूरे विश्वास के साथ ही करना पड़ता है, जब भी जो भी करे वो यानी जीत निश्चित है, जीत निश्चित, सामने कोई भी हो, महायुति हो या महा कोई भी आ जाए, लेकिन हमारी डटेंगे उसी तरह हम लोग जो बाकी रूटीन जैसे डटते हैं वैसे ही डटेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे उमेश नाइक जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पे उतरेंगे और आने वाले समय में इसका नतीजा भी दिखाई देगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब राजू पाटिल किसी और दल में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी बहुजन विकास अघाड़ी की, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।